आज तक आपने उसे गहने, लत्ते, पैसे सब दिए, पर आज के बाद सोना ही क्या, घर का एक दाना भी मुझसे पूछे बगैर उसे मत देना। ये मंगलसूत्र आपने मुझे अग्नि को साक्षी मानकर पहनाया है, इस पर मेरा अधिकार है। आपके नाम का मंगलसूत्र और किसी के गले में नहीं जा सकता। और ये सब अगर आपको मंजूर है तभी इस घर की दहलीज लांघिए, नहीं तो चलो, सब अंदर चलो। सरिता, ओ सरिता, क्या हुआ दीदी? क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुमको क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? देख रही है ना घर में क्या हो रहा है। अरे अभी जो घर में चल रहा है ना वो सब ठीक चल रहा है। आई भी वही कर रही है जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या कर रही हैं आई? बाबा के सामने लक्ष्मण रेखा खींची क्या? शर्तें रखी क्या? पर मुझे एक बात बताइए दीदी, आप अपने बाबा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है ना? और आई आपसे भी ज्यादा उन्हें पहचानती होंगी, फिर वो उन पर इतना भरोसा कैसे कर रही हैं? आज तक आपने उसे गहने, लत्ते, पैसे सब दिए, पर आज के बाद सोना ही क्या, घर का एक दाना भी मुझसे पूछे बगैर उसे मत देना।
चाय। आई ने शर्तें तो रखी, पर आई के पीठ पीछे बाबा क्या क्या करते हैं ये आई को कैसे पता चलेगा? इतने दिन आई को अंधेरे में रखा, इसके आगे क्या करेंगे कुछ कह सकते हैं क्या? अरे इंसान के असली स्वभाव को कभी बदला जा सकता है क्या? नहीं ना, तो हमें अपनी ही कोशिशें करनी पड़ेंगी। आई, रोटी आप सेकेंगी क्या कि मैं ही सेक लूं? सरिता, बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनना था वो सुन लिया मैंने। इनके सामने जो शर्तें रखी वो पूरी हो, इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। उन्हें पाटनकर बाई के यहाँ जाना है तो जाने दे, वो रुकेंगे नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं मैं मेरे घर को बर्बाद होने दूं। इस घर का एक दाना उस घर में नहीं जाएगा, इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। इसलिए अब तुम इस बारे में चर्चा करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरा घर और तुम सबको मैं अकेले संभाल लूंगी। छाया, चाय पी ली होगी तो सरिता के साथ रोटियां सेक लेना। ए मौसी, आई, अभी आई। अरे अरे वहां क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठिए ना, बैठिए। क्या फर्क पड़ता है यहाँ बैठ गया तो? बैठिए बैठिए, ऊपर बैठिए, बैठिए। कोई चिट्ठी आई है क्या? चिट्ठी नहीं आई, पर सोचा ऐसे ही मिलने आ जाऊं। ऐसे ही ना? हाँ मौसी, अब कितने दिन बचे हैं? अब रिटायर होने के बाद कहाँ मिलने का मौका मिलेगा? फिर कोई और आ जाएगा। अरे दूसरा पोस्टमैन चिट्ठी तो ला देगा, पर वो आपकी तरह घर का सदस्य थोड़ी ना बन जाएगा। आप कैसे भाई की तरह हालचाल पूछते हैं, ऐसा लगता है मायके से कोई आया है। इसीलिए तो बहन के नाते आया हूँ तुम्हारे पास। एक मदद चाहिए थी। मदद? हाँ, ये साड़ियाँ ली हैं। ये मेरी आई के लिए ली है। रंग उसे समझ नहीं आते, उसे दिखाई नहीं देता ना। तुम देखकर बताओ कैसी है। हाँ? और ये बच्ची के लिए। मुझे साड़ियों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, रंग भी अच्छा है। अब देखना कैसे बच्ची की शादी अच्छे से कराता हूँ। पैसे ज्यादा नहीं है, पर इच्छा बहुत है। सब कुछ धूमधाम से करूंगा। जितना कर पाऊंगा उतना सब करूंगा। इकलौती बेटी है मेरी। सब करिए, सब कुछ अच्छे से होगा। 1 मिनट रुकिए, हाँ मैं आई। अरे मुझे चाय नहीं चाहिए। चाय नहीं ला रही, बैठिए मैं अभी आई। ये लीजिए। ये क्या है? अंगूठी अच्छी है। कितने की है ये? पैसे की बात मत करिए, मेरी तरफ से बेटी के लिए शगुन है। बड़ी बहन मानते हैं ना, तो बुआ ने भेजा है ऐसा कहना। अरे अरे क्या कर रहे हैं ये आप? देवी हो तुम, पराये को भी अपना बनाया,
तुम्हारा भलाई होगा मुझसे। देखिए, अब आंखों में पानी मत लाना। बेटी की शादी है ना। चलता हूँ मैं। हाँ, चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए। ये कुछ सामान लाना है। नाथा! नाथा दूसरे काम से गया है और दत्ता खेत पर गया है। सामान अभी चाहिए, ला कर दीजिए। अरे काका खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, अरे नहीं क्यों? हमेशा तो आप बाहर से ही निकल जाते हैं, अब आए हैं तो 2 मिनट भी नहीं रुक सकते? ऐसी बात नहीं है। घर छोटा है ना, और सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है। अरे घर छोटा हुआ तो क्या हुआ, मन तो बड़ा है ना। हमारे घर में सामान फैला पड़ा नहीं रहता। बैठ जाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। अरे मैं कर देता हूँ ना। बैठिए। तो हो गई चिट्ठियाँ बांट कर? इतने जल्दी कहाँ, सारा गांव घूमना पड़ता है। किसी की चिट्ठी, किसी का मनी ऑर्डर। थक जाते होंगे ना? अब थक कर कैसे चलेगा, मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ जो है। तो बेटी की शादी की बात आगे बढ़ी? वो तो चल रहा है। अरे हाँ, साड़ियाँ ली है मैंने। जरा देख कर बताइए, हाँ कैसी लग रही हैं? ये देखिए। अरे वाह, सुंदर है। हाँ, मुझे ये रंग बहुत पसंद आया। क्या बात कर रही हैं आप? अन्ना की बीवी को भी ये रंग बड़ा पसंद आया। आप दोनों की पसंद एक जैसी ही है। हाँ? अब हंस क्यों रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, लीजिए मैं चाय गरम करती हूँ। हाँ सच में काका, आपकी जितनी तारीफ करे कम है। अरे वो किस लिए? अब इस उम्र में सारा गांव घूमना, सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना और थोड़ी सी तनख्वाह मिलने पर भी खुश रहना। अरे काका, सबसे नहीं हो पाता ये। और इतनी सी तनख्वाह होने के बावजूद आप अपनी बेटी की शादी कितने धूमधाम से कर रहे हैं। उम्र भर मेरी बच्ची ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। स्कूल जाते वक्त भी दूसरों के दिए कपड़े पहन कर जाती थी। आज तक काम से छुट्टी लेकर घर जाता तो सिर्फ खाजा की एक पुड़िया लेकर जाता था मैं। उसके अलावा और कुछ नहीं दिया मैंने। वो समझती है उसके बाबा की झोली में चिट्ठियां हैं, पैसे नहीं हैं। इस बार भी खाजा की पुड़िया लेकर जाऊंगा। मुझसे कहती है ससुराल जाते वक्त मायके की याद में खाजे की पुड़िया ही देना मुझे। अब मैं चाय लाती हूँ, लीजिए। अरे अर्णा, आप कब आए? नहीं। अरे आप बेटे ना, आप क्यों उठ गए? अर्णा, चाय लाऊं आपके लिए? अब बैठिए ना। अर्णा, वो कुर्सी टूट गई है, यहीं बैठिए ना। अब बैठिए ना। लीजिए, चाय लीजिए। लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ,
अन्ना, नमस्कार। चलता हूँ, चलता हूँ। कैसी बनी थी चाय ना? अच्छी लगी ना? थोड़ी देर बाहर बैठना पड़ा आपको। अब अंदर आइए, आइए ना। अर्णा, प्लेट। ये क्या अर्णा, इतने दिनों बाद तो मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, पर ऐसा कुछ लाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे लगा था एक आध चपला हार लाएंगे, नहीं तो बोर हार लेकर आएंगे, पर ये क्या? ठीक है, आपने दिया है इसलिए ले लेती हूँ, पर मुझे क्या चाहिए ये समझ आ गया ना आपको? मुझे जो चाहिए वो लाएंगे उसके बाद ही। अन्ना, एक बोतल और चाहिए क्या तुम्हें? ये नहीं लिया, 2 बोतल और लेकर आ। अरे अन्ना को देना। अन्ना, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रघु, तुम भी अब रुको जरा। क्यों रुकेगा वो? ये रघु, ले और ले पी। अन्ना, क्या है ये? खुश है आज, खुश। कौन? पाटनकर भाई खुश है। होगी। अरे हार दिया है मैंने। कितना तोला? उसके सामने क्या तोला है? उसकी खूबसूरती महंगी है, फिर भी 4-5 तोला है, और थोड़े पैसे भी दिए। कितने? नहीं, गिने नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें सारे जमीन जायदाद के कागज तुम्हें दे देता हूँ। जमीन जायदाद घर बार सब कुछ उसके नाम कर दो। समय आने पर वो भी कर दूंगा। हाँ। अन्ना, उसने ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर? अरे जादू उसकी खूबसूरती में है, उसकी आंखों में है। ये जो हाथों में है ना, उससे ज्यादा नशा उसमें है। रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर रोक नहीं पाता। कदम उसकी तरफ बढ़ ही जाते हैं। अरे सोना गहना क्या, मुझे लगा ना तो अपने हाथों में संजीवनी की तरह बाड़ा भी उसके सामने रख दूंगा। हाँ, करो, उसके लिए सब कुछ करो। चलिए ये पनौती पानी भरने। पानी भरते भरते भगवान करे टांग टूट जाए।
क्या रही सरिता, कुछ कहा तुमने? पागल हो गई हूँ क्या मैं जो तुम्हारे बारे में बात करूँ? तो फिर क्या हुआ? इस तरह बाहर क्यों घूम रही हो? अंदर जाकर आराम करो, वरना तकलीफ होगी तुम्हें। अंदर जाओ, आराम करो, वरना खामखा बीमार पड़ जाओगी। चलो, अब मैं पानी भरने जाती हूँ। क्या री, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आप जानते नहीं क्या? अरे हम लुट जाएंगे अब, हमारे गहने खा जाएगी औरत। सरिता, कोई सपना देख लिया क्या? अरे सपना देख रही होती ना तो अच्छा ही होता, खुद के मन को समझा लेती मैं। और ये सपना नहीं है ना, पाटनकर बाई के गले में हमारे घर का गहना है। क्या? हाँ, अब वो उसके पास कैसे गया, किसने दिया होगा, ये मत पूछना। हाँ, जानबूझकर पहन के दिखा रही थी, चिढ़ाने के लिए। पानी भरने गई है गहने पहनकर। अरे कोई पागल ही होगा जो गहने पहनकर पानी भरने जाता होगा। अब ये बोल सरिता। आज हार लिया है, एक दिन पूरी तिजोरी खाली कर दूंगी। और नानायक, तुझे तेरे पापों की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या री, क्या हुआ? अरे क्या पूछ रही हूँ मैं? आई इतनी बार उम्मीद टूटने के बाद भी एक ही इंसान पर कितनी बार भरोसा करेंगी आप, बताइए मुझे। आई आपने लक्ष्मण रेखा तो बना दी, बाबा के सामने शर्त भी रखी, पर आपको क्या लगता है कि इतने सालों से अपनी मर्जी से जीने वाले बाबा वो एक दिन में क्या सुधरने वाले हैं? उन्होंने आपकी सारी शर्तें अभी से तोड़नी शुरू कर दी हैं। अरे क्या बोल रही है तू? अरे हाँ आई, उस औरत के उसके गले में गहने हैं, नायक की तिजोरी के गहने हैं। क्या? हाँ आई, आप कभी कभी गहने पहनती है ना, पर आई ये औरत तो आपके हक के गहने पहनकर कुएं से पानी भरने गई है। अब क्या करने वाली हैं आप? हाँ, बाबा से पूछेंगी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं तो कहती हूँ बाबा को पूछने से अच्छा है ना कि उस औरत को जाकर सबक सिखाइए। आई, डरो मत, तू
तुम्हें ढकेलकर कुएं के पानी को अशुद्ध नहीं करना मुझे। अरे क्या कर रही हैं आप? मुझे तो तुम्हारा गला काटना है। अरे दीदी, खबरदार जो मुझसे कोई नाता जोड़ने की कोशिश की तो। मैं सिर्फ पानी भरने आई थी यहाँ। तुम्हारे बारे में सोचा, वही गलती की मैंने। अरे दया दिखाने के लायक भी नहीं है तू। मेरे घर में सुरंग लगाई, मेरी गृहस्थी में आग लगाई, फिर भी इंसानियत के नाते तुम्हें इस कुएं से पानी लेने दिया। पर तुम तो इंसानियत दिखाने के भी लायक नहीं हो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मेरा हार ले लिया, अब साड़ी चाहिए, नथनी चाहिए, बिंदी चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए? क्या चाहिए? बोल, क्या चाहिए तुझे? दीदी ये गहने मुझे अर्णा नायक ने दिए हैं। मेरा ही सिक्का खोटा था, इसलिए तुम्हारी गलतियों को माफ किया था। पर तुम भी कुछ कम नहीं हो, कम नहीं। हाँ, तुम्हें पैसों का और गहनों का लालच है। सिर्फ मेरे पति पर नजर नहीं है तुम्हारी, मेरे घर पर भी नजर है। पर ये आंखें ना मैं एक दिन फोड़ दूंगी। ये जो हार है ना गले में, इसी गले से एक दिन खून की धारा बहेगी। देखना तुम। क्या चाहिए? गहने चाहिए? गहने चाहिए? बोल दीदी चाहिए? आप मुझे धमकी मत दीजिए। क्या करेगी तू? क्या करेगी? इन्हें बताओगी? बताओ। अब मेरे घर के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी, मेरी जान के बारे में भी नहीं, समझी? आज से तुम्हारा इस कुएं से पानी लेना बंद। चल निकल यहाँ से। ठीक है। निकाल। अब अंदर जाकर क्या कर रही हैं आई? हाँ, ऊपर क्यों गई थी? अपने कमरे में जाकर क्या कर रही हैं? छाया दीदी, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि बाबा ऐसे नहीं सुधरने वाले। अरे जिस आदमी को 7 फेरों की अहमियत नहीं पता, वो आई की शर्तें क्या मानेंगे? आई ना सिर्फ कोयता लेकर गई है। मैं होती ना तो गला काट कर गहने लेकर आ जाती। आई,
कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद इस घर में गहने, पैसे, इस सब का हिसाब मेरे पास रहेगा। किसी को कुछ चाहिए होगा तो मुझसे मांगना, मुझसे पूछे बगैर इस घर में कुछ नहीं होगा। मुझसे पूछे बगैर कोई गहने नहीं पहनेगा, अलमारी को हाथ नहीं लगाएगा, और जिसे ये मंजूर नहीं उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं, जा सकते हैं। मुझे तो तुम्हारा गला काटना है। अरे दया दिखाने के लायक भी नहीं है तू। हाँ, तुम्हें पैसों का और गहनों का लालच है। सिर्फ मेरे पति पर नजर नहीं है तुम्हारी, मेरे घर पर भी नजर है। ये जो हार है ना गले में, इसी गले से एक दिन खून की धारा बहेगी। शिवंता, ए शिवंता, अर्णा, अर्णा, अरे रो क्यों रही हो? बैठो। क्यों रो रही हो? तुझे याद आ रही है क्या बच्ची की, पति की? हाँ, उन्हें क्यों याद कर रही है तू? मैं हूं ना। यही तो नहीं चाहती मैं। जब से आप मेरी जिंदगी में आए तब से सब बुरा हो रहा है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि आपके घर वाले एक दिन मेरी जान ही ले लेंगे। क्या बोल रही है तू? झूठ बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है। हाँ, यह हार आपने मुझे दिया था या मैंने आपकी तिजोरी से चुराया था? नहीं ना? तो आपकी बीवी ने मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या किया हिंदू ने? हाँ, अर्णा, यह हार आपने मुझे दिया था प्यार से, इसलिए मैं इसे पहनकर बावड़ी पर पानी भरने गई तो आपकी बीवी आ गई कोई ताले कर, मेरा गला काटने वाली थी। धमकी दी मुझे उसने कि हमारी बावड़ी से पानी मत भरना। हाँ, अर्णा क्या चल रहा है ये? क्या क्या सहन करूंगी मैं? हाँ? आपकी तरफ देखकर मैं शांत होती हूँ, पर अब बस मेरी जान पर बात आने वाली होगी ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये लीजिए आपका हार। नहीं चाहिए मुझे, इससे ज्यादा मुझे अपनी जान की परवाह है। ए, ऐसा एक गहना क्या, बाड़े के सारे गहने लाकर तुझे सजाऊंगा। तेरी जान को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, अरे ये सारा दागिना अन्ना नाइक का है। अन्ना नाइक ये दागिने का जो चाहे वो करेगा। अरे एक दागिना क्या, सारी तिजोरी उस पर लुटा दूंगा मैं। अभी
हिंदू, हिंदू, ये क्या है? क्या है ये? कहाँ गए इसमें के गहने और पैसे? कहाँ गए? तिजोरी ने खा लिया क्या? मुझे क्या पता, आप ही देख लीजिए। हिंदू, समझ गया। मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। सब तूने ही लिया है, तिजोरी भी तूने ही खाली की है। बाहर का कोई खाली कर जाए उससे पहले मैंने ही कर दी। तुझे ये अधिकार किसने दिया? आपने नहीं दिया है, पर आपके साथ शादी करके मैं इस घर में आई ना, उस रिश्ते ने दिया है, इस घर ने दिया है। दे, कहने दे, पैसे दे। मेरी शर्त मैंने आपके सामने रखी थी, मुझे लगा आप वो पूरी करेंगी, पर एक बात भूल गई, जिस आदमी ने जिंदगी भर मेरी आवाज तक नहीं सुनी, वो मेरी शर्तें क्या सुनेगा? हिंदू, चिल्लाइए, जितना चाहिए चिल्लाइए, पर तिजोरी की चाबी मैं आपको दूंगी नहीं। अब तक सब कुछ आपके हवाले था, चाबी कहाँ है वो मैं जानती थी, पर मैंने हाथ नहीं लगाया। आपने जितने गहने दिए उसमें ही खुश रहती आई मैं, कभी पैसों का हिसाब नहीं पूछा। पर अब एक बात याद रखना, इस घर पर, इस घर की जायदाद पर जितना हक आपका है, उतना हक मेरा भी है। कौन है वहाँ? सरिता, तू यहाँ क्या कर रही है? आई कब से तुम्हें बुला रही है? हाँ। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। चल। चिल्लाइए, जितना चाहिए चिल्लाइए, पर तिजोरी की चाबी मैं आपको दूंगी नहीं। अब एक बात याद रखना, इस घर पर, इस घर की जायदाद पर जितना हक आपका है, उतना ही हक मेरा भी है।